नमस्कार दोस्तों, आज हम इंजीनियरिंग M2 में रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम में आपको शो करना है, शो दैट इट विल रीच मैक्सिमम हाइट इन टाइम। और ये इक्वेशन आपको शो करना है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको रेक्टिलिनियर मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय डी अल्बर्ट प्रिंसिपल। डी अल्बर्ट प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, डी अल्बर्ट प्रिंसिपल। ओके, ये होता है स्टूडेंट आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन यम डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस यम जी माइनस के वी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ मोशन ये स्टैंडर्ड है बाय डी अल्बर्ट प्रिंसिपल से। ये जो यम है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए डीवी अपॉन डी टी एज इट इज। यम इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त, ये जो यम है इक्वल्स टू के इस साइड आते वक्त माइनस एम जी को भी डिवाइड होगा स्टूडेंट और माइनस के वी को भी डिवाइड होगा ये यम। यहाँ पे यम और ये यम कैंसल होगा। यहाँ पे बचेगा डीवी अपॉन डी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ स्टूडेंट जी, तो जी यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा प्लस और ये होगा स्टूडेंट के वी अपॉन यम। ओके, देखिए ना, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बचेगा स्टूडेंट यम यम कैंसिल हो गया तो सिर्फ ब्रैकेट में बचेगा ये जी। यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे लिखना है आपको प्लस, यहाँ पे लिखना होगा प्लस और एक के वी अपॉन एम एज इट इज। देखिए ये जो डीवी है डीवी एज इट इज और ये जो ब्रैकेट है इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डिवाइड, जी प्लस के वी अपॉन एम। ये जो ब्रैकेट है ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा डीवी को डिवाइड और यहाँ पे जो dt है स्टूडेंट ये इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा माइनस dt। देखिए ना, ये dt इक्वल्स टू के इस साइड में यहाँ पे नीचे, तो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और ये ब्रैकेट इक्वल्स टू के इस साइड में यहाँ पे, तो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा ये dv के अपॉन पे आपको चला जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे dv है तो d के पास कौन सी टर्म है, v की टर्म है। और आप ध्यान से देखिए नीचे भी ब्रैकेट में v की टर्म है स्टूडेंट। और जब भी आपको dv मतलब d के पास अगर जो टर्म होगी v की टर्म अगर आपको नीचे दी हुई होगी मतलब अपॉन पे दी हुई होगी, राइट, तो आपको स्टूडेंट दोनों साइड में इंटीग्रेशन करना होता है। तो देखिए दोनों साइड में इंटीग्रेशन, तो डीवी अपॉन ब्रैकेट में जी प्लस के वी अपॉन यम, इसको भी आपको इंटीग्रेशन में देना होगा इक्वल्स टू माइनस इस dt को भी आपको इंटीग्रेशन में देना होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन देके कैसे फाइंड करेंगे। जब भी d के पास कौन सी टर्म है, v की टर्म, और v की टर्म अगर अपॉन पे होगी, देखिए यहाँ पे भी v की टर्म है, तब आप सिंपली ये ट्रिक अप्लाई करें। सबसे पहले आपको log लेना है, log यहाँ पे आपको लेना है ln, यहाँ पे ln लेना है क्योंकि शो दैट में आपको ln दिया हुआ है। तो इसका इंटीग्रेशन लेते वक्त आप log ln में लीजिए। ln के बाद आप जो अपॉन पे टर्म है जिसमें v की टर्म है पूरी की पूरी, वो लीजिए k प्लस के वी अपॉन यम, राइट। और अपॉन पे आपको v के पास कौन सी टर्म है, v के पास k अपॉन यम की टर्म है, v के पास k अपॉन यम की टर्म है, तो आपको अपॉन पे लिखना है k अपॉन यम। तो ऐसे आपको इंटीग्रेशन लिखना है। देखिए जब भी आपको d के पास कौन सी टर्म है, v की टर्म है, और v की टर्म ही अपॉन पे होगी, देखिए v की टर्म अपॉन पे, तब आप log लीजिए, log मतलब ln लीजिए, ln में ब्रैकेट करके ये पूरी की टर्म लीजिए और अपॉन पे आपको v के पास कौन सी टर्म है, k अपॉन एम की, तो आपको लेना है k अपॉन एम इज इक्वल्स टू ये माइनस एज इट इज। और इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है स्टूडेंट t, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है स्टूडेंट t, और लीजिए यहाँ पे प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको लेना होता है प्लस सी कांस्टेंट। देखिए k अपॉन एम ऊपर जाते वक्त हो जाता है स्टूडेंट यम अपॉन के अपॉन एम ऊपर जाते वक्त हो जाता है उल्टा, लिख दीजिए यम अपॉन के, यहाँ पे ln ब्रैकेट में g प्लस के वी अपॉन यम इज इक्वल्स टू माइनस टी प्लस सी। इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए स्टूडेंट। अब आपको लेना है यहाँ पे कंडीशन, तो कंडीशन में आपको लेना है स्टूडेंट, देखिए कंडीशन में ये जो t है t इक्वल टू 0 लीजिए स्टूडेंट, और ये जो v है स्टूडेंट v इक्वल्स टू आपको लेना है, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, v0 दिया हुआ है,
तो v की जगह आपको लेना है स्टूडेंट v0, तो देखिए यहाँ पे, और ये पुट करना है आपको इक्वेशन 1 में। तो देखिए m अपॉन के एज इट इज, m अपॉन के एज इट इज, यहाँ पे ln एज इट इज, g प्लस के एज इट इज, v की जगह आपको लेना है v0, v की जगह आपको लेना है v0, तो यहाँ पे लेना है v0 और अपॉन पे m इज इक्वल्स टू टी की जगह लेना है आपको जीरो, मतलब जीरो नहीं भी लिखा, माइनस टी, टी की जगह आपको लेना है स्टूडेंट जीरो। तो यहाँ पे अगर आपने जीरो पुट कर दिया तो ये पूरी की पूरी टर्म हो जाएगी जीरो। तो जीरो नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली आपको लिखना है प्लस सी, सिर्फ सी लिखना है। टी की जगह अगर जीरो लिखा तो वैल्यू हो जाएगी जीरो, तो सिर्फ लिखिए आप सी। तो आपको मिला है स्टूडेंट सी का वैल्यू। तो आपको पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ सी, पुट वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 1। तो सी की वैल्यू आपको पुट करनी है इक्वेशन 1 में पुट कर देनी स्टूडेंट। सो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन 1 है, देखिए इक्वेशन 1 यम अपॉन के यल एन ब्रैकेट में जी प्लस के वी अपॉन यम एज इट इज इक्वल्स टू ये माइनस टी एज इट इज, और सी की जो वैल्यू है पूरी की पूरी सी की जगह पुट कर देनी आपको। तो देखिए यहाँ पे प्लस प्लस यम अपॉन के यहाँ पे क्या यल एन ब्रैकेट में जी प्लस के वी जीरो अपॉन यम एज इट इज। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, माइनस टी इक्वल्स टू के इस साइड आते हुए तो होगा प्लस टी, ये माइनस टी इक्वल्स टू के इस साइड आते हुए तो होगा प्लस टी, और देखिए यहाँ पे इक्वल्स टू, तो यम अपॉन के एज इट इज, यम अपॉन के एज इट इज यल एन और ब्रैकेट में जी प्लस के वी जीरो अपॉन यम वी, ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज। और ये जो टर्म है इक्वल्स टू के इस साइड, इक्वल्स टू के इस साइड आते हो तो कि माइनस यम अपॉन के यल एन ब्रैकेट में जी प्लस के वी अपॉन यन, ये जो पूरी की पूरी टर्म है इक्वल्स टू के इस साइड में पूरी की पूरी टर्म है वो इक्वल्स टू के इस साइड आते हो कि स्टूडेंट माइनस, राइट। और ये जो माइनस टी है इक्वल्स टू के इस साइड है, माइनस टी इक्वल्स टू के इस साइड होगा प्लस टी, और ये जो प्लस के बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी टर्म है, यहाँ से लेकर देखिए यम अपॉन की पूरी टर्म यहाँ पे एज इट इज मैंने लिख दी है, और ये जो पूरी की पूरी टर्म है इक्वल्स टू के इस साइड आते तो ये माइनस। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, सो टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे भी यम अपॉन के, यहाँ पे भी यम अपॉन के, सो यम अपॉन के इज कांस्टेंट, यहाँ पे भी ये लेन है, यहाँ पे भी ये लेन है, तो ये लेन एज इट इज, एंड देन ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे भी यम अपॉन के, यहाँ पे भी यम अपॉन के, तो यम अपॉन के एज इट इज, यहाँ पे भी ये लेन है, यहाँ पे भी ये लेन मीन्स लॉग, दोनों जगह ये लेन है तो एक ही बार लिखिए। सो यहाँ पे क्या स्टूडेंट, जी प्लस के वी जीरो अपॉन यन, तो जी प्लस के वी जीरो अपॉन यम एज इट इज, और यहाँ पे देखिए ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, तो दो लॉग के बीच में अगर माइनस होगा तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, पहले लॉग के बाद में जो टर्म है वो लिख देना है, और अपॉन पे आपको दूसरे लॉग के बाद में कौन से टर्म में है ये आपको अपॉन पे लिख देना है, जी प्लस के वी अपॉन यम, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। क्या किया मैंने स्टूडेंट, देखे यहाँ पे भी यम अपॉन के, यहाँ पे भी यम अपॉन के मैंने एक बार लिख दिया, यहाँ पे भी ये लेन, यहाँ पे भी ये लेन मीन्स लॉग, तो ये लॉग मैंने एक ही बार लिख दिया। तो देखिए क्या करना है आपको, पहला जो एल एन है मीन्स लॉग है, उसके बाद की कौन सी टर्म है जी प्लस के वी जीरो अपॉन हमें ऊपर लिख देना है आपको, ओके। और जो दूसरा लॉग है, दूसरे लॉग के बाद की कौन सी टर्म है जी प्लस के वी अपॉन एन, ये आपको लिख देना है अपॉन पे। ऐसा कब करते हैं हम, जब भी दो लॉग के बीच में माइनस होगा, दो लॉग के बीच में अगर माइनस होगा तब आपको पहले लॉग के बाद की टर्म ऊपर लिखनी है, देन दूसरे लॉग के बाद की जो भी टर्म है आपको अपॉन पे लिख देनी है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम देखें, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे यहाँ पे और एक कंडीशन लेनी होती है हमें नेक्स्ट स्टेप में। सो कंडीशन होगी स्टूडेंट v इक्वल टू जीरो, और आपको लेना होता है स्टूडेंट t इक्वल्स टू t1। हमेशा याद रखें रेक्टिलिनियर मोशन में सेकंड कंडीशन लेनी होती है v इक्वल टू जीरो और t इक्वल्स टू t1। तो देखिए ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट, इस इक्वेशन में हम v की जगह लेंगे स्टूडेंट जीरो और t की जगह लेंगे हम t1। तो देखिए यहाँ पे, तो t की जगह हम लेंगे t1 इक्वल्स टू यम अपॉन के यल एन जी प्लस के वी जीरो अपॉन ए स्टूडेंट यम, और अपॉन पे देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे g प्लस v की जगह अगर मैंने जीरो ले लिया, इस v की जगह अगर मैंने जीरो ले लिया तो ये पूरी की पूरी टर्म, ये देखिए पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि v अगर मैंने जीरो लिया तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी,
राइट। तो बचेगा सिर्फ जी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टूडेंट सिर्फ जी लिखूंगा यहाँ पे, और ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। सो देखिए नेक्स्ट स्टेप में इस जी को मैं इन दोनों टर्म्स को सेपरेट डिवाइड कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, तो देखिए यम अपॉन के यल एन, सो इस जी को मैं इस जी को सेपरेट डिवाइड कर देता हूँ, जी अपॉन जी, प्लस के वी जीरो अपॉन यम को भी, के वी जीरो अपॉन यम को भी इस जी से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे जी से डिवाइड कर देता हूँ, राइट। सो जी जी गेट कैंसर, तो यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट यम अपॉन के यल एन, तो यहाँ पे बचेगा वन, प्लस यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट के वी जीरो अपॉन यम जी। देखिए इस जी को मैंने जी से डिवाइड कर दिया, जी अपॉन जी, और के वी जीरो अपॉन यम को भी जी से डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पे जी, तो यहाँ पे जी आ गया, ऐसे डिवाइड करेंगे हम, के वी जीरो अपॉन यम को जी ऐसे डिवाइड करेंगे, जी यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो जी जी गेट कैंसल, तो यहाँ पे बचेगा वन प्लस के वी जीरो अपॉन यम जी। तो यही आपको प्रूव करने के लिए पूछा था स्टूडेंट। देखिए यही इक्वेशन प्रूव करने के लिए पूछा था। देखिए यम अपॉन के यल एन वन प्लस के वी जीरो अपॉन यम जी, ये पूरा का पूरा इक्वेशन आपको प्रूव करने के लिए पूछा था। देखिए यहाँ पे, सो दिस इज योर फाइनल आंसर।